नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वाई सिटी बुक ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप? उम्मीद आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो हमारा एक हॉट टॉपिक चलता है, एक हॉट टॉपिक सीरीज चल रही है हमारी 10 मिनट शो के नाम से, ठीक है? जिसमें आज मैं लेकर के आया हूँ आपको एक हॉट टॉपिक, जिसका मतलब क्या है, जो हमारा टॉपिक है वो है सिम स्वैप एक्सपोज्ड। जो स्विम जो सिम है हमारा, सिम स्वैप जो फ्रॉडबाजी चल रही है, उसे लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। ये क्या है? ऐसा क्या हो रहा है कि आपने देखा भी होगा, आज सुबह भी बहुत सारी न्यूज़ में आपने ये चीज़ें देखी हैं कि एक व्यापारी है दिल्ली का, जिसके अकाउंट से 50 लाख रुपए अपने आप ही उड़ गए, ठीक है? और एक टीचर है गाजियाबाद से जो बिलोंग करती हैं, उनके अकाउंट से 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए अपने आप ही निकल गए, ठीक है? ना उस पर ओटीपी आता, ना उस पर कोई मैसेज आता है। ये चल क्या रहा है? वही आज हमारा मुद्दा है, उसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें हो क्या रही हैं, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको इन चीज़ों से बचना कैसे है, ठीक है? तो टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है हमारे पास सिम स्वैप फ्रॉड, ठीक है ना? जो सिम स्वैप एक्सपोज़ करेंगे हम, इसके बारे में देखेंगे, ये चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है? बढ़ते हैं। देखिए साथियों, ये चीज़ें आप देखते भी आ रहे होंगे जीवन लाइफ़ में कि आपने देखा होगा ना कि आपके पास पहले क्या होता था कि ओटीपी आता था। जैसे ही आपने क्या हुआ, कोई ट्रांज़ैक्शन की, आपने सपोज़ करो कोई एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की फ़ीस आपको जमा करनी है। कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरा आपने, जैसे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का फॉर्म डाला, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 150 125 रुपए फ़ीस जमा कर दीजिए, ठीक है? आपने स्कैन किया उसे, स्कैन कर लिया, तो आपके पास क्या हुआ, एक मैसेज आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि आप, एक आता था ओटीपी, क्या? एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है? वन टाइम पासवर्ड पासवर्ड आता था जिसकी डिजिट होती थी 6, कि आप जैसे ही आपके पास पासवर्ड आया, आपने बताया, वो ट्रांज़ैक्शन ईज़िली हो गई, ये तरीका था। लेकिन अब की जो फ्रॉडबाज़ी चल रही है, अब जो चीज़ें चल रही हैं, वो बिना ओटीपी के पैसे कट जा रहे हैं। तो वही है हमारे पास जो सिम स्वैप स्कैम, उसी का नाम क्या है भैया? उसी का नाम है हमारे पास सिम स्वैप स्कैम। जो सिम स्वैप का मतलब यहाँ होता है, जो सिम निकाला गया है ना, वो निकाला गया है डुप्लीकेट सिम। आपकी आईडी से डुप्लीकेट सिम निकला हुआ है। आईडी का मतलब जो आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड में क्या-क्या होता है आपका? एक तो थंब इम्प्रेशन होते हैं, पाँचों फिंगर के इम्प्रेशन होते हैं, आपकी रेटिना होती है ना? तो कोई ये जो आईडी है कोई छोटी-मोटी नहीं है, एक पावरफुल आईडी है आधार कार्ड। और आपने कल के न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, जो हमारा आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, एक 81.5 करोड़, 81.5 करोड़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूएसए के पास है। उसके पास है कि हाँ, ये बंदा यहाँ से बिलॉन्ग करता है, ठीक है नहीं? जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो देखिए हमारी चीज़ों का कैसे मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है ना? क्योंकि हम जो सारे काम करते हैं, हमें सिम खरीदना हो, हमें बैंक अकाउंट ओपन करना हो, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी होटल में स्टे करने के लिए जाएँगे, ठीक है नहीं? वहाँ पे भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 3-4 चीज़ें हैं, जहाँ पे आप आधार कार्ड का यूज़ करते हैं एक आइडेंटिटी के प्रूफ़ के आधार पे कि हमारी आइडेंटिटी कार्ड ये है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आधार कार्ड ये है, हमारा पहचान पत्र ये है, तो वहाँ पे क्या हो जाती हैं, वो चीज़ें जो फ्रॉड होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से चुरा लेते हैं या किसी के माध्यम से उसे खरीद लेते हैं डेटा को, कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और फिर क्या करते हैं, फिर जैसे ही आपका आधार कार्ड, किसी ने आधार कार्ड की कॉपी ली, ठीक है? उसने क्या किया, आधार कार्ड की कॉपी अपने पास रख ली और उसने उस बंदे का एड्रेस भी होता है, नाम भी होता है, तो उसे फ़ॉलो करना शुरू किया, ठीक है नहीं? उसे जो फ़ॉलो करता है ना, जो फ्रॉड उसका जो फ्रॉड करेगा, वो उसे फ़ॉलो करेगा। फ़ॉलो करने के बाद क्या होगा, इसकी दिनचर्या पूरा पैटर्न देखेगा कि इसकी कमाई कितनी है, ये पर डे कितना कमाता है, ठीक है नहीं? तो जैसे ही वो कमाना शुरू करता है, तो फिर देखिए अब सिम स्वैप कैसा जनरेट होगा। तो उसकी एक तो दिनचर्या, जो उसकी डेली रूटीन है, वो कहाँ जाता है, कैसे करता है, किस ऑफ़िस में जाता है, सैलरी कितनी होगी, कितना फ्रॉड हमें करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। अब देखिए कैसे काम करता है। अब इसके आधार पे ही सिम कार्ड निकल जाता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट सिम कार्ड निकल जाएगा, तो आप जैसे आपने क्या किया, आपके पास कोई अननोन कॉल आई, तो आपने बंद किया, जिसे आपने ये सोचा कि नहीं अभी ये रिसीव नहीं करेंगे, अभी एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है, तो आप जनरली क्या करते हैं, उसमें मोबाइल को साइलेंट रख देते हैं। तो जो मिस कॉल आती हैं, वो क्या करती हैं, आप उसे रिसीव नहीं करते मिस कॉल को,
तो सीधा अपना रख दिया कि थोड़ी देर में बात करेंगे, बाद में क्या है। तो जब आपका एक तो जो आईडी थी आपकी वो पता लग गई, उसी के बेसिस पे जो आपके थंब इम्प्रेशन होता है वो भी निकल जाती हैं चीज़ें, वो भी जो डेटा होता है वो भी इजीली निकल जाता है। तो भैया होता क्या है, जो डुप्लीकेट सिम निकल गया, जब डुप्लीकेट सिम निकल गया तो क्या करेगा बंदा, उस पर 7-8 मिस कॉल करेगा। एक बड़ा व्यापारी जो दिल्ली में हुआ है केस, जो कल केस हुआ है ना, कल शाम के टाइम, वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक बहुत पुराना है, नहीं भैया, ये जो 50 लाख रुपए रिलीज हुए हैं ना, कल चोरी हुए हैं इसके स्कैम के माध्यम से, सिम स्वैपिंग के, ये कल की खबर है। जो 1.5 लाख रुपए जो गाजियाबाद की महिला है, ठीक है, उनका ये कल की इन्फॉर्मेशन है, ये कल ही हुआ है, तभी तो न्यूज़पेपर में आया है कि ये घोटाले कैसे हो रहे हैं, इसकी जांच हो, उसके लिए आया है मैं। यही इसी से कैसे सावधान करूंगा आपको, कैसे बताऊंगा, वो सारी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। तो भैया जो 50 लाख रुपए निकले हैं ना व्यापारी के, जो बिजनेसमैन है, जो उनके पास मोबाइल था, मोबाइल पर बार बार फ़ोन किया गया, 6-7 मिस कॉल देखी गई, उसने व्यापारी ने बताया कि भैया 6-7 मिस कॉल आई थी और बार बार ट्रांजैक्शन हुए, 8 ट्रांजैक्शन में 50 लाख रुपए निकाले गए, ठीक है नहीं। उन्हें पता भी नहीं लगा, जब मैं केस करने गए थाने में, जो पास का थाना था, तो उन्होंने पूछा कि भैया ये बताइए कि जो आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं, क्या उस पर कोई ओटीपी आया था? उसने कहा कि सर कोई ओटीपी नहीं आया है, बस ये है कि जैसे पैसे कटते गए मैसेज आता रहा। उन्होंने क्या किया कि जब जो मोबाइल था उनका, जो सिम क्या हो गया, सिम तो डुप्लीकेट हो गया, दोनों सिम एक साथ तो चलेंगे नहीं, तो उसे तो बिजी कर दिया उन्होंने मिस कॉल कर करके, ठीक है। जब वो बंद हो गया, मतलब उसे बिजी कर दिया, तो उससे ट्रांजैक्शन कर ली अपनी, ठीक है नहीं। तो उससे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन कर लिया। ट्रांजैक्शन करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो सिम होता है, ओटीपी आता है, तो उसी सिम पे ओटीपी आया, उसी से उन्होंने क्या किया, पैसे को निकाल लिया। 8 ट्रांजैक्शन में 50 लाख रुपए कल गायब हो गए हैं एक अकाउंट से। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम बैठती है। यदि कोई मिडिल क्लास फैमिली है, वो तो सोचेगा भी नहीं है 50 लाख के बारे में, ठीक है भैया। तो उसके बाद जब जैसे ही उसकी जांच पड़ताल होती गई, तो फिर उन्होंने कहा कि आपका जो सिम है वो कहीं और एक्टिवेट था, कहीं और एक्टिवेट था, ये सिम क्या हो गया था, बंद हो गया था उस टाइम। तो और फिर उन्होंने कहा उसकी कॉल चेक हुई, उनके मैसेज चेक हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिया हो, नहीं, साइबर ने सारी चीज़ें चेक की है, वो बिना ओटीपी के पैसे निकल गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो डुप्लीकेट सिम था वो कहीं और एक्टिवेट था, उसकी वजह से पैसे रिलीज होते रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप अपना आधार कार्ड जमा करते हैं, इसकी सावधानी कैसे बरतनी है आपको वो बताता हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। यदि कोई भी चीज़ आपके पास आती है, कोई लिंक आता है कि भैया इस पर क्लिक कीजिए, 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपने अंगूठा दबाया या कोई भी फिंगर लगाई, तो इस पर क्या, ये इंप्रेशन लगे हुए हैं ना आधार कार्ड में, ये जो इंप्रेशन है ये सब लगे हुए हैं। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्कैनर जो होता है स्कैन करेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उससे पैसे निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तभी तो सुना होगा आपने, सभी लोग कहते हैं कि अपना पासवर्ड एक हफ्ते में 2-3 बार बदल देना चाहिए, पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए। यदि आपको इस स्कैम से बचना है तो पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए। यदि कोई आपके पास लिंक आता है, यदि कोई जेन्युइन लिंक है, किसी वेबसाइट से आप जुड़े हुए हैं, उसका लिंक आया तो कोई बात नहीं है, वो ठीक होगा। लेकिन यदि कोई फ्रॉड वेबसाइट्स हैं, फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं, यदि आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपके पैसे गायब, आपके अकाउंट के साथ क्या हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, ठीक है। एक तो ये था जो दिल्ली वाला केस था, और जो मैडम थी गाजियाबाद से जो बिलोंग करती हैं, उनके साथ ये था, उनके साथ भी सेम स्कैम यही हुआ है। उनके पास भी 7 से 8 मिस कॉल पाई गई है उनके फ़ोन में। जब 7 से 8 मिस कॉल उनके पास गई हैं, तो उसी के दौरान वो चीज़ें क्या हुई हैं, वहाँ से ट्रांजैक्शन हुई हैं। उसी सिम के आधार पे 1.5 लाख रुपए उनके अकाउंट से रिलीज़ हो गए हैं, निकल गए हैं, चोरी हो गए हैं। समझ में आया? यही है, जब भी आप, मेरी एक सलाह ये है कि जब भी आप अपनी आईडी, मतलब जो आपकी पीएनबी हो गया या एसबीआई कार्ड हो गया, जब आप उसे लॉगिन करते हैं तो इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करें। किसमें? इनकॉग्निटो, क्योंकि सभी को पता है इनकॉग्निटो, जो आपकी टैब आती है ना, न्यू टैब आती है, कंट्रोल N+Shift जब आप दबाते हैं तो न्यू टैब खुल जाती है, इनकॉग्निटो मोड खुल जाता है। तो जो भी काम करना है आपको इनकॉग्निटो मोड में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, फिशिंग जो होती है ना, फिशिंग टर्म है इसका, जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, इसमें क्या होता है, जो फ्रॉड वो आते हैं ना, मैसेज आते हैं, लिंक आते हैं, तो इसे फिशिंग बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको कभी भी क्या करना है,
इग्नोर करना है। अब तो वैसे भी दीपावली आ गई है, तो आपके पास नए नए ऑफर आएंगे, फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑफर आएंगे, अमेजन की तरफ से ऑफर आएंगे, मिंत्रा की साइड से ऑफर आएंगे, है ना। तो इन पे आएंगे तो आप इन पे क्लिक करके देखेंगे, उसमें कहेंगे कि एक सामान खरीदिए 10 सामान फ्री, ऐसी भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो आप खुश होकर के उसको मत दबाइएगा, आप उस पर ना तो अपना अंगूठा लगाइए, ना ही उस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। यदि आपको बचना है तो भैया इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। तो जैसे ये मिस कॉल आती है ना, आखिर कैसे मिस कॉल आती है, बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, कितनी कमाल की चीज़ है। ये सब क्या कर रही है, हैकर्स बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, हैकर्स बैठे हुए हैं, जो आपको क्या करेंगे, जैसे ये मिस कॉल गई तुरंत आपके पैसे अकाउंट से गायब हो गए, ठीक है। चलिए, ये नया तरीका ढूंढा है इन लोगों ने। आगे देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये सिम कार्ड स्वैपिंग है, मैंने बताया भी है दिल्ली के व्यापारी के बाद, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता भी दी हैं। ऐसी एक कहानी नहीं है, ये जो कहानी अभी उजागर हुई है ना, 50 लाख एक बड़ा अमाउंट है, इसलिए न्यूज़ में आया है। यदि छोटा मोटा होता तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये लोग मुझ पर ना हंसे। यदि मैंने बता दिया पास वाले को या अपने फ्रेंड को बता दिया कि मेरे अकाउंट से तो 20,000 रुपये चले गए यार, वो हंसेगा उस पर, अरे यार तुमने कहीं खर्च किए होंगे, ये किए होंगे। लेकिन आपको इस चीज़ को मजाक में नहीं लेना है। यदि आपके साथ ऐसा केस होता है तो जो नियरेस्ट आपके पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जा करके ही आपको ये चीज़ देखनी है, अपनी रिपोर्ट लिखवानी है, एफआईआर करानी है कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं और मुझे बताइए क्या सोल्यूशन है, मेरे पैसे वापस कैसा आएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आपके अकाउंट से 20,000 रुपये भी चले गए ना, जो हैकर्स हैं, जो हमारे पास सिम स्वैप फ्रॉड है ना, वो क्या करते हैं, इस पैसे को जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है, क्योंकि आपके पास 20,000 रुपये थे जो आपके पास निकल करके हैकर के पास चले गए, तो पॉसिबिलिटीज़ है जो हमारे पास साइबर सेल है वो उसे फाइंड कर ले, ठीक है ना, वो उसका बता दें कि हाँ ये पैसा यहाँ पे इस अकाउंट में चला गया है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन क्या कर रहे हैं जो हैकर्स हैं, वो इतने तेज़ हो गए हैं, इतना माइंड लगा रहे हैं कि जो आपका पैसा है ना, चाहे वो छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, डजेंट मैटर, वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे को उठा करके क्रिप्टो करेंसी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी में वो कन्वर्ट हो गया तो भैया कोई नहीं ढूंढ सकता फिर उस पैसे को, कोई भी नहीं ढूंढ सकता कि वो पैसा गया कहाँ है। तो ये चीज़ें चल रही हैं आजकल, क्योंकि त्यौहार आ रहा है, लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं। धनतेरस है, धनतेरस पर बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, फोर व्हीलर खरीदते हैं, बड़े बड़े त्यौहार हैं हम लोगों के, तो ये चीज़ें आम बात है, ये चीज़ें हम खरीदते ही हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को क्या करना है, माइंड रखना है और इसे हल्के में नहीं लेना है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, देखिए क्या आगे। अब इसमें देखिए स्वयं स्वैपिंग, जो स्वैपिंग होती है वो होती क्या है, मैंने बताया जो सिम स्वैप ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का एक नया तरीका है, जिसमें नंबर आपके पास होने के बाद भी आपका अकाउंट क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। यही मैंने बताया है, अकाउंट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो जो मैंने बता दिया है आपको, वो सारी चीज़ लिखी हुई है इसमें, ठीक है। यदि आप अपना अपना मतलब जैसे आपका सिम खो गया है तो भैया तुरंत उसे बंद कराइए, उसकी तुरंत रिपोर्ट कराइए पुलिस स्टेशन में जा करके कि मेरा सिम जो था वो खो गया है या चोरी हो गया है या यहाँ पे गिर गया है, जो भी हो गया है जा करके कराइए, तो उसे ब्लॉक कराइए। यदि वो किसी भी कंपनी का है, चाहे एयरटेल हो चाहे आपके पास वीआई हो, कोई भी कंपनी हो, डजेंट मैटर, आपको क्या करना है, जाना है उसे बंद कराना है, करवाना है कि इसे ब्लॉक करा दीजिए। यही चीज़ क्या करनी है आपको, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो होते हैं आपके, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, यदि वो खो जाते हैं तो उसे तुरंत ब्लॉक कराइए। जो टोल फ्री नंबर होता है वे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास यदि आप दूर हैं, यदि आप नज़दीक हैं बैंक के, तो बैंक में जाइए उसे ब्लॉक कराइए, फिर अपना दूसरा इशू कराइए। प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब आपका सिम खो जाता है तो आप जाते नहीं हैं, आप क्या करेंगे, आप पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे अरे 50 रुपये का सिम था, दूसरा ले लेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसकी रिपोर्ट करानी है। यदि आप दूसरा सिम कराएंगे ना, तो दूसरे सिम में भी सारी चीज़ें होंगी, दूसरे सिम में आपका आधार कार्ड भी लगेगा, थंब इम्प्रेशन भी लगेगा और फोटो भी लगेगा। अब ये बताइए कि जो सारी चीज़ आपने उसे दे दी है, आपने उसे घर का एड्रेस दे दिया, अपने मम्मी पापा का नाम भी दे दिया उसमें, क्योंकि आधार कार्ड में आपके पापा का नाम भी होता है, आपके हस्बैंड का नाम भी होता है, सब चीज़ें होती हैं ना उसमें, एड्रेस होता है, विद पिन नंबर होते हैं, जो 6 डिजिट नंबर होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इन चीज़ों से क्या करना है, बचना है। यदि दे दिया है आपने तो सेफ रहना है आपको। कोई भी यदि लिंक आया हुआ है तो आपको उसे छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसे डिलीट कर देना है।
ठीक है, ये चीज़ें करते रहनी है। यदि 7-8 मिस कॉल आ रही हैं, जो फिलहाल का फंडा है, जो कल का तरीका बताया मैंने कि 7-8 मिस कॉल आएंगी, तो भैया क्या करना है, तुरंत इग्नोर, यदि आपके पास लैपटॉप है या फिर आईफोन की जो पेन टैब है, कुछ भी है आपके पास, टैबलेट है आपके पास, या फ़ोन में भी ओपन करते हैं, इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना है, ठीक है, और उसके पासवर्ड तुरंत चेंज करने हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पैसे उड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। ये चीज़ें छेड़छाड़ नहीं करनी है। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसलिए धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा शुरू हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कल। कल एक बहुत अच्छा और टॉपिक लेकर के आएंगे आपके समक्ष, ठीक है। अपना इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और अपना व्यू बताइएगा कि हाँ सर, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे पास, ये जो मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या बताई हैं मैंने, करेक्ट बताई हैं, अच्छी बताई हैं, आपको अच्छी भी लगी हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।